अगर हम आपसे जानने का प्रयास करें, ये उत्सुकता है कि पहली बार आपके द्वारा किनके विरुद्ध हथियार उठाने का काम किया गया, तो क्या जवाब क्या किस तरह का देना चाहेंगे? ये माने ये पार्टीगत माने चीज है, ये पार्टीगत माने बात है। वो हम अपने मन से नहीं, पार्टी की जो सोच थी, जो नीति था, जो नियम था, जो उद्देश्य था, उसके तहत हमने माने करने का काम किया, ये न कि अपने मन से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी भी मार्क्सवादी धारा के लोग यहाँ अभी भी हैं बिहार में? जो सरकार बनी है उसमें कहीं ना कहीं सहभागी भी है, इस पार्टी के लोग सहभागी भी हैं। आपको लगता है कि 1990 के दशक में जो परिस्थिति थी, अगर उस तरह की परिस्थिति नहीं होती, क्योंकि आज भी विचारधारा उस तरह की जीवित है और आज लोग हथियार उठाकर नहीं चल रहे हैं बल्कि विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो विचारधारा की लड़ाई के माध्यम से परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1990 में इसी विचारधारा को मनवाने के लिए हथियार उठाना पड़ा। आपको लगता है कि 1900 दशक की स्थिति जो अभी जो स्थिति है, इस तरह की स्थिति 1990 की दशक में होती तो शायद आपको हथियार नहीं उठाना पड़ता? हाँ, ये सही बात है, ये सही बात है। अगर इस तरह की परिस्थिति रहती, स्थिति और समय जो आज की है, जो वैचारिक माने जो क्रांति हो रही है, विचारधारा के माध्यम से हो रही है कार्यक्रम, अगर ये होता तो माने कि जनबा 90 के दशक में हथियार उठाने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। 90 के दशक में लगता था कि सामंतवादी विचारधारा या उस विचारधारे जिस विचारधारे के आप खिलाफ थे वो ज़्यादा हावी थे लोगों पर, और उस समय जो सरकारें थीं उस विचारधारा को कहीं ना कहीं दबाने में असफल रही, आपको लगता है? उस समय तो लग रहा था कि ये व्यवस्था के मिली भगत से ही माने कि जनबा गांव के माने समंत जमींदार टाइप के लोग जो है आने जुर्म करते थे। क्योंकि उस समय हम लोग थाना पर भी जाते थे, पुलिस के पास माने FIR करने के लिए, तो FIR नोट नहीं हम लोग की होती थी। इसके बदले में हम ही लोगों को जेल जाना पड़ता था। अन्याय उन लोगों ने किया, ऑब्जेक्शन हमने लगाया, ऑब्जेक्शन करता ही माने कि जन को जेल जाना पड़ रहा था। तो हम लोग मन में विचार किए, पार्टी लाइन पर बैठक हुई। उस समय हमारा सेंट्रल कमेटी तय किया कि ये प्रशासन जो है हमारी प्रशासन नहीं, व्यवस्था जो है हमारी व्यवस्था नहीं है, आने हम लोगों को इन लोगों को टक्कर देना होगा। अगर हम अपने सुरक्षा के लिए हथियार नहीं उठाते हैं तो हमारे माने कार्यकर्ता मारे जाएंगे, हमारी इज्जत लूटी जाएगी और कोई भी कार्यकर्ता पैदा नहीं हो पाएंगे, ताकि पार्टी के करवा को आगे लेकर के जा सके। अच्छा, जिस रास्ते पर आप 1990 के दशक में चलना शुरू किया, उस रास्ते से अपने आप को आपने कब अलग किया? हम उस रास्ते से 2004 में उस रास्ते से हमने अपने को अलग कर लिया। लगा कि माने कि ये रास्ता सही नहीं है और व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई उचित नहीं है। व्यवस्था में जितनी भी प्रशासन है, फौज हैं, वो माध्यम किसान के बेटे हैं, गरीब किसान के बेटे हैं, भूमिहीन से आते हैं, इसलिए अधिक माने लड़ाई में वो लोग मारे जाते थे। दोनों तरफ के लड़ाई में माने इन्हीं वर्गों का क्षति होता था। इसलिए हमने सोचा कि यानी ये खूनी क्रांति अच्छी बात नहीं है, अब माने कि जो है हरित क्रांति किया जाए और वैचारिक क्रांति के माध्यम से ही माने कि जो है लोगों को विचार बदला जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसी सोच के तहत उस रास्ते को हमने छोड़ने का काम किया। जिस उद्देश्य से आपने अपने विचारधारा या अपने जीवन में बदलाव किया था, जब उस विचारधारा से आप अपने आप को अलग कर रहे थे, उस दौर तक क्या आपको लगता है कि जिस उद्देश्य से आपने उस रास्ते को बदला था, उस उद्देश्य को आप पूर्ति कर लिए थे? कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आपने 1990 के दशक में हथियार उठाने का निर्णय लिया और जिस व्यवस्था के लिए आपने हथियार उठाया, क्या 2004 तक उस व्यवस्था में आप परिवर्तन होते हुए देख सके, या आपने परिवर्तन कराने में जिस आप चाह रहे थे कि परिवर्तन हो जाए, वो परिवर्तन कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा था आपको? हाँ, बहुत परिवर्तन दिखाई दिया, बहुत परिवर्तन दिखाई दिया कि आज किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
कहीं भी जा कर के वो रैली कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी भी गांव में जा कर के काम कर सकते हैं। कोई भी माँ बहन जा कर के माने कि काम कर करके अपने माने कि जो है सही सलामत अपने घर लौट जा रही है। ये हमने परिवर्तन देखा। अब कोई किसी को बोलने वाला नहीं है, ना उस तरह का चरित्र रहा। ठीक ना। अच्छा, आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, लगातार उनके सुख दुख में आप सहभागी बन रहे हैं। आपको लगता है कि 1990 के दशक में आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया वो सही था या गलत था? अगर आप उस समय इस तरह के निर्णय नहीं लिए होते तो क्या क्या किए होते? आपको लगता है कि आज की जो स्थिति है, जो आज छोटेलाल राम जिस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं और जो उस समय दिखाई पड़ते थे, आपके मन में कुछ ग्लानि होती है इस बात को लेकर कि हमने 1990 के दशक में कुछ ऐसा कार्य किया जो कार्य नहीं करना चाहिए था? कुछ इस तरह की ग्लानि होती है? अगर भगत सिंह का अपने विषय में सोच रहा था तो मेरा देश आज भी गुलाम होता। भगत सिंह और चंद्रशेखर के रास्ते पर चल करके ही आने यहाँ सच्ची क्रांति लाई जा सकती है, हमने सोचा। लेकिन हथियारबंद संघर्ष जो है अभी वर्तमान में उचित नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमको बताना है लोगों को कि हम हिंदुस्तानियों को किस तरह से माने कि लगाव होना चाहिए, कैसे हम लोगों को रहना चाहिए ताकि हमारा देश उन्नति करे, हमारे देश के लोग जो है उन्नति पर रहें। हमारा यही सोच है। आज तक आपको किसी कार्य, जो भी कार्य आपके द्वारा किया गया है, उस किसी कार्य पर कोई पछतावा नहीं है? ना, किसी कार्य पर पछतावा नहीं है। वो तो समय के मुताबिक हुआ, जो समय मांग किया उसके मुताबिक अपने को हम ढालते गए, ठीक ना। लेकिन अब जो है मेरा सोच यही है कि अन्याय के खिलाफ न्याय के पक्ष में लड़ना तो उचित है, देश हित में लड़ना उचित है, लेकिन किसी को हत्या कर देना, किसी को मार देना, किसी को बरगला देना, ये गलत बात।